स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी में। दोस्तों आज का वीडियो ये जो है बीए प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जो भी हो फर्स्ट ईयर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो है हिस्ट्री का जो है सिलेबस चल रहा था, उसका आज हम आगे का चैप्टर जो आपका 5वां चल रहा है वैदिक उत्तर काल, उसका आगे का पार्ट है। ये पार्ट 4 तक हो गया है आपका क्लियर शायद। तो आज ये पार्ट 5 होने वाला है। इसमें हम देखेंगे बौद्ध धर्म का इतिहास। तो बौद्ध धर्म का जो इतिहास था वो आपका पार्ट 4 भी था, लेकिन उसमें जो है कुछ पॉइंट रह गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम उस पॉइंट को क्लियर करेंगे। वो पार्ट 4 है, उसके आगे का कुछ पॉइंट जो है वो आपके छूट गए थे बौद्ध धर्म में, तो वो होने वाला है आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण जो है ये पॉइंट छूट गए थे, तो इनको स्टार्ट करते हैं। आप बताना आपको। तो बौद्ध धर्म की जो लोकप्रियता के क्या कारण थे, उसमें आपको ये डालना है। बौद्ध धर्म अपनी विशेषताओं के कारण सामान्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सका। जो भी बौद्ध धर्म की विशेषता थी उसी के कारण जो है बौद्ध धर्म जो है सामान्य लोग यानी जो छोटे से छोटे लोग थे उनको भी अपनी ओर आकर्षित कर सका। दार्शनिक वाद विवादों में न फंस कर इस धर्म ने ईश्वर और आत्मा को नहीं माना। कोई भी वाद विवाद में ना फंस कर कि भगवान होते ये होते, इसने क्या है कि आत्मा और ईश्वर को नहीं माना, क्योंकि इस धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की। इसलिए यह विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन पा सका। तो क्या है कि ये जो धर्म था इसने वर्ण व्यवस्था आप जानते होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो ब्राह्मणों द्वारा रचित था ये, और तो उसी का क्या है कि खंडन किया एक प्रकार से बौद्ध धर्म ने, उसकी निंदा करी है वर्ण व्यवस्था की। और क्या वर्ण व्यवस्था की निंदा के कारण क्या हुआ कि जो निम्न वर्ग के लोग थे जो वर्ण व्यवस्था में बहुत नीचे थे, तो उनका जो है समर्थन बौद्ध धर्म को मिला। और क्या था कि संघ में जो है स्त्रियों का प्रवेश ने इस धर्म को अधिक उदार और जनतांत्रिक का रूप दिया। इसमें क्या था कि स्त्रियों को भी भागीदारी का मौका दिया गया, स्त्रियां भी इस धर्म को अपना सकती थी या स्त्रियों को भी इसमें जोड़ा गया। तो एक कारण ये भी है जिसके कारण जो बौद्ध धर्म जो है लोकप्रिय हुआ। आगे है, बुद्ध ने व्यक्तित्व और धर्मोपदेश की प्रणाली बौद्ध धर्म के प्रचार में अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुई। वे बुराई को भलाई से, घृणा को प्रेम से निभाते थे। जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाने से बौद्ध धर्म को बल मिला। इन्होंने क्या थी, जनसाधारण जो भाषा थी वो अपनाई थी। ऐसी भाषा थी कि सभी सामान्य लोगों को समझ आ सके। लेकिन क्या था, ब्राह्मणों द्वारा सिर्फ संस्कृत भाषा ही थी क्या यूज़ की जाती थी। तो जिसके कारण क्या थे, जिनको नहीं आ पाता था संस्कृत भाषा बोलना, तो वे नहीं समझ पाते थे उनके नियमों को, ब्राह्मणों के नियम हो गए तो उनको। लेकिन क्या था, बौद्ध धर्म जो था उसने सामान्य भाषा जो है उसको लाया और उन लोगों को अपनाने के लिए कहा। तो ये कारण था एक। बुद्ध संघ और धम्म बुद्ध संघ और धम्म की पालन ही बौद्ध धर्म के प्रमुख अंग माने गए हैं। मगध, कौशल और कौशाम्बी के राजाओं और अनेक गणराज्यों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो महान राजाएं थे, राजाओं ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। प्राचीन भारत की कला पर भी बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। तो ये बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण थे, ये थे कुछ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें मैं सब हेडिंग एक बार बता दूं आपको क्या क्या लिखना है। वैसे तो ये आपको ऐसे ही लिखना है कि ये 12th क्लास में आपका होता है कि यही जो है आपका आ जाता है 4 नंबर का, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं पॉइंट में लिखते हैं, सब हेडिंग बनाते फिर उसमें। लेकिन आपको जो है बीए प्रोग्राम में जो आपका फर्स्ट ईयर है उसमें आपको ऐसा नहीं करना होता है। उसमें आपको क्या है कि पैराग्राफ टाइप का लिखना होता है। तो इसमें ये था, आसान भाषा थी, स्त्रियों को भी इसमें क्या है कि शामिल किया गया, महत्वपूर्ण राजाए शासक थे और वर्ण व्यवस्था की निंदा की, सामान्य लोगों का प्रवेश था। तो ये सारी चीज़ें थे इसकी। आगे है, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं शायद बुद्ध की है। इसका कहने का मतलब भारत में पहली जो किसी मानव को जो पूजा जाता है वो बुद्ध को ही पूजा गया था। बिहार के गया में और मध्य प्रदेश के सांची और भरहुत में चित्रफलक यानी पैनल बौद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये उदाहरण था बौद्ध कला का। तो ये था आपका बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, बौद्ध संप्रदाय हीनयान और महायान। काफ़ी सारे बच्चों ने जो है 12th क्लास में पढ़ा होगा, अगर फोकस किया हो तो हीनयान और महायान पढ़ा होगा बच्चों ने।
तो बौद्ध संप्रदाय हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म क्या था, हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। हीनयान महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग को पूर्ण रूप से अपनाना चाहते थे, कोई बदलाव नहीं स्वीकार करते थे। परंतु जो महायान थे वह कई बौद्धिस्ट सत्यों के उपदेशों से भी प्रभावित हुए। दोनों जन्म और मृत्यु के संबंध में विश्वास रखते थे कि गौतम बुद्ध ने अनेक जन्म लिए और निर्वाण प्राप्त करने से पहले वह बुद्धत्व ही थे, भविष्य में पुनर्जन्म लेंगे, पर जन्म और मृत्यु के कारण दोनों मतों के अनुसार अलग अलग थे। तो ये हीनयान और महायान का कहना है। हीनयान मानते थे कि विभिन्न जन्म निर्माण प्राप्ति के मार्ग की ओर प्रदर्शित थे, परंतु साधारण मनुष्य के रूप में ही बुद्ध ने मुक्ति प्राप्त कर निर्वाण लिया। परंतु महायान बुद्ध को भगवान का रूप अवतार ही मानते थे। जो महायान था वो बुद्ध को क्या था कि भगवान का रूप ही मानते थे, अवतार मानते थे। हीनयान निर्वाण को ही चरम लक्ष्य मानते थे, परंतु जो महायान था वो समाज सुधार की जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते थे। हीनयान निर्वाण को जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मानते थे, पर महायान निर्वाण को मनुष्य को परमात्मा से मिलन मानते थे। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये था हीनयान और महायान। ये हीनयान जो थे वो जो बुद्ध द्वारा जो भी दिए गए थे उपदेश, उन्हीं के रास्ते पे वो चलते थे, कोई बदलाव नहीं चाहते थे। लेकिन वही महायान जो था वो कई सारे जो है अन्य जो है बौद्धिस्ट जो यात्री थे आप कह सकते हैं, वो जो थे उन्हीं के क्या है कि उपदेश दिए उन्होंने। अलग अलग व्यक्तियों के उपदेशों से वो क्या है कि थोड़े थोड़े बदलाव होने लगे उनके अंदर, और आगे चल के ये क्या है कि धीरे धीरे दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो ये था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण। तो बौद्ध धर्म का पतन कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये कारण क्या था। तो कई शताब्दियों तक बौद्ध धर्म में सफल रहा। बौद्ध धर्म जो था भारत में सफल रहा, यहाँ आएगा। कई शताब्दियों तक बौद्ध धर्म भारत में सफल रहा, परंतु अवैध गतिविधियों के कारण बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया। तो कई सारी ऐसी गतिविधियाँ थी जिसके कारण क्या है कि बौद्ध धर्म का पतन हो गया, तो विभाजन हो गया। तो क्या क्या गतिविधियाँ थी, संस्कृत को अपनाने के कारण। संस्कृत लोगों क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि फिर ब्राह्मण का जो है असर दिखने लग गया, ब्राह्मण जो है ऊपर आने लगे, संस्कृत भाषा को ऊपर लाने लगे। तो क्या है कि लोगों ने क्या धीरे धीरे संस्कृत भाषा अपनाने लग गए, उसके कारण। आगे है भिक्षुओं की अनैतिकता, यानी भिक्षु जो थे वो उनके द्वारा दिया गया ये ईश्वर है, ये होगा, इससे ये होगा, तो वही सब चीज़ें जो थी उसी के कारण क्या है कि और जो है जो ब्राह्मण वर्ग था वो आगे बढ़ता चला गया और बौद्ध धर्म का पतन होने लग गया। विहारों की अपार संपत्ति और धर्म का अनिश्वरवाद इस धर्म के हार्श के कारण बन गए। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके कारण बौद्ध धर्म का अंत हुआ या पतन हुआ। दूसरी ओर हिंदू धर्म जो था वो अपनी जो त्रुटियाँ थी उसमें सुधार करने लग गया था, यानी जो अपनी कमियां थी हिंदू धर्म में, जो भी कमियां थी उसमें क्या है वो सुधार करने लग गया, और जिसके कारण क्या था कि ये भी धीरे धीरे जो है बढ़ते चला गया और ईश्वरवाद के द्वारा भारतीय जनता को भगवान के प्रति आस्था में विश्वास दिलाया। समय की पुकार के अनुसार तत्कालीन राज्यों ने अहिंसा को छोड़कर नए विचारों को अपनाया, उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इन सब कारणों से बौद्ध धर्म जिस देश में जन्मा था वहीं ख़त्म हो गया। तो ये था बौद्ध धर्म के पतन के कारण। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। यही था आज का ये आपका वीडियो, और इसमें क्या है कि बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया। पिछली भी वीडियो थी वो भी बौद्ध धर्म के इतिहास को लेकर थी, तो ये भी बौद्ध धर्म के इतिहास को लेकर है। उस वीडियो में क्या था, ज़्यादा जो है वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो पाई, इसीलिए जो है वो दोबारा लानी पड़ी इसको पार्ट 2 में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएंगे कि कैसे लगी आपको वीडियो। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि जो आने वाली जो नई वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।